राजस्थान में 10वीं बोर्ड परीक्षा आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित आपकी हिंदी का पेपर है वो आज यानी 25 अप्रैल को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, आज आपके हिंदी का पेपर होगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो 100% अभी आप पढ़ के जाओगे तो आपको हूबहू 2-3 घंटे बाद आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको बताऊंगा जो कि आपके अगले जो पेपर होने वाला है 2-3 घंटों में बिल्कुल वही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपको इस पेपर को पूरा देखना है। फाइनली क्या है, रात को मैं वीडियो अपलोड करना भूल गया था तो अभी आपके लिए वीडियो आ चुका है। बिल्कुल आपको अभी भी समय आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आपके 70% जो वेटेज उसको कवर करेंगे। क्या क्या पढ़ना है पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना है। और आपके लिए जो भी वीडियो आते रहते हैं सभी वीडियो को देखना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सभी की PDF मैंने एक साथ कवर कराई है। तो बहुत मेहनत की थी आपके लिए, तो वो भी PDF आपको जरूर देखनी है। तो आज का वीडियो आपको बताते हैं कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बात करते हैं यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर आपके भास्कर विशेष के जो सिक्योरिटी 100 के पूरी PDF आपने पढ़ ली होगी, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भास्कर ने छापे हैं वो क्वेश्चन आप पढ़ना भूल गए और बिल्कुल यही पर्सन एग्जाम में कल आपको देखने को आज मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको 100% पढ़ना है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको जो है छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं आपके लिए। तो पहला है कक्षा 10 के लिए आपने बार बार इनको देखा होगा लेकिन पढ़ा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य रचना के लेखक का नाम क्या है? कमलेश्वर उसके लेखक का नाम है। दूसरा है जो है गंतोक है, उसका अर्थ क्या होता है? यानी पर्वत होता है। तीसरा है, जिस शब्द से किसी जाति वर्ग या समूह का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको चौथा प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल 6 प्रकार के होते हैं। सरल से प्रश्न आ रहा है लेकिन ये प्रश्न आपको 100% कह रहा हूँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको 40% कवर कराने वाला हूँ। 40 में से लगभग आपको 20% हूबहू अभी जो 2 घंटे बाद पेपर होने वाला है उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है। विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन सी है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, बिल्कुल तीनों याद रखनी है। और आपका छठा प्रश्न है, जो बालक हंसता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? बालक हंसता है उस वाक्य में अकर्मक आपकी क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया बालक हंसता है उसमें। और अगला है आपके 7वां, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगाकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा। वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, तद्धित प्रत्यय उन्हें कहते हैं। अगला है आपकी स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। स्वरों के साथ जब मेल होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, ये कौन सी? दीर्घ स्वर संधि आ गई, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। 5 होगी, 5 प्रकार भी आपको याद कर लेने। 10वां है आपके, जिस समस्त पद का एक भाग अब ये होता है वह कौन सा समास होता है? तो यह आपके अविभाज्य समास होता है। आपका 11 प्रश्न है, ज्ञान चक्षु खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वास्तविकता का पता चलना, ठीक है, ज्ञान चक्षु खुलना यानी वास्तविकता का पता चलना। 12वां क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए, यानी कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। 13वां प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा वो आपके लगाता था को और क्यों? नेताजी के प्रति आदर व सम्मान प्रकट करने की भावना से कैप्टन है वो चश्मे वाला लगाता था, ठीक है। 14वां है आपके, लखनवी अंदाज व्यंग्य रचना में यशपाल ने किस बात पर कटाक्ष किया है? ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आज का जो आपका एग्जाम होने वाला है 25 अप्रैल का हिंदी का कक्षा 10 का एग्जाम है RBC बोर्ड का, उसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यथार्थ की उपेक्षा कर बनावटी जीवन शैली अपनाने वाले पतनशील सामंती वर्ग पर उन्होंने टिप्पणी की थी, ठीक है। 15वां प्रश्न है, शहनाई कैसा वाद्य था, इसका प्रयोग कब होता है? तो शहनाई है वो एक सुशील यानी फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य है तथा इसका जो बजाया कब जाता है? जब मंगलकारी अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट याद रखना है और ये तो आप याद रखेंगे लोगे। 16 क्वेश्चन है, हमारे हरी हारेल की लकड़ी का आशय क्या है? ठीक है, यानी जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़े रहता है और उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से अपनी हड्डी में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है, तो वो भी उनसे छोड़ना नहीं चाहती है। 17वां क्वेश्चन है आपके, समलक्षण परशुराम संवाद किस काव्य ग्रंथ से अवतरित है? तो ये आपके रामचरितमानस, जो महाकाव्य रामचरितमानस है
उसके बालकांड से उद्धृत है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आपको ये भी तो आपके तुलसीदास। अगला 18वां क्वेश्चन है, उत्साह कविता किससे संबोधित है? तो वो एक आहान गीत है। अगला आपका 19वां क्वेश्चन है, भाषा का आंचल कैसी रचना है, इसका वर्णनीय विषय क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये जो संस्मरणात्मक शैली में लिखित आंचलिक रचना है, इसमें लेखक के बचपन व ग्रामीण परिवेश की स्वाभाविकता का चित्रण किया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। माता का आंचल कैसी रचना है, इसका वर्णनीय है वो किस प्रकार, वर्णनीय विषय क्या है? ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी गुरु जो प्रार्थना है वो हमारे जीवन कौशली पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित। तो ये कविता बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट है। अब आगे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर फिर से कहा गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में किस विदेशी के भारत आगमन की चर्चा हो रही है? तो इंग्लैंड की जो महारानी है उसकी चर्चा हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किससे सीखी थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उन्होंने नेपाली जो युवती है उससे सीखी थी। अगला तीसरा क्वेश्चन है, किसी भाव अवस्था गुण अथवा जो है दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम वो 3 प्रकार के होते हैं। और आपका 5वां क्वेश्चन है, नीला आकाश छोटी लड़की दुबला आदमी में कर्मश। नीला छोटी दुबला क्या, ये सभी विशेषण है। क्या है? जैसे कि नीला आकाश नीला है, लड़की वो छोटी है, आदमी वो दुबला है, तो ये सभी क्या इसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी ये विशेषण है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी 6ठा प्रश्न है, बिल्कुल कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन से सकर्मक व अकर्मक होते हैं? ठीक है। अगला आपका 7वां प्रश्न है, संयोग शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा है? तो सम प्लस योग। ठीक है। सम है वो उपसर्ग है, योग है वो आपकी मूल शब्द है। बिल्कुल आपके 8वां प्रश्न है, भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ये प्रत्यय भारत प्लस ये। संधि की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। उदाहरण है जैसे कि विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, आ प्लस ए प्लस आ। ठीक है। सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र। ये आपके इंपॉर्टेंट है। 10वां आपके कर्मधारय समास को उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एक नीलकमल नीला है कमल, दो विद्याधन विद्या रूपी धन। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है आपके गूढ़ चांटी ज्यो फांगी मुहावरे का अर्थ लिखना है, यानी मोह में फंसना। ठीक है। गूढ़ चांटी ज्यो फांगी यानी मोह में फंसना। 12वां प्रश्न है, राम जी की विरई राम जी का खेल। ठीक है। यानी खेत। लोकोक्ति का अर्थ लिखिए, सब कुछ ईश्वर की देन है तो मनुष्य को बाधक नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसी लोकोक्ति आपकी आ सकती है। बात करते हैं आपकी जो 11वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति चश्मे वाले का अत्यंत सम्मान भाव देकर लोग उसे क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। कैप्टन कहकर पुकारते थे। 14वां प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के जीवन पर किन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? बिल्कुल ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। किन व्यक्तियों का लेखिका जो मन्नू भंडारी है उसके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो वो थे उनके पिताजी। दूसरी उनकी हिंदी की जो प्रधानाध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनका भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। 15वां, सेनाई की दुनिया में डूमरोव को क्यों याद किया जाता है? डूमरोव है वो प्रसिद्ध सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। और यहाँ की सोन नदी के तट पर नरकट घास मिलती है जिससे सेनाई की रीढ़ बनाई जा सकती है। अंत सेनाई की दुनिया में सेनाई के लिए डूमरोव को याद किया जाता है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो कमल के पत्ते और तेल की गगरी से की गई है उद्धव के व्यवहार की तुलना। 17वां प्रश्न है, सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा से तात्पर्य परशुराम कहते हैं जिसने 20 युद्ध धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु यानी उनका दुश्मन था, उसके समान मेरा घोर शत्रु है। ठीक है। जिसको परशुराम ने मारा था। 18वां प्रश्न है, कविता उत्साह में बादल वो किसका प्रतीक है? बादल है नवजीवन व नव परिवर्तन व क्रांति का प्रतीक है। ठीक है। आपके 19वां प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में लेखक के पिता उसे भोलेनाथ कहकर क्यों पुकारते हैं? सिर पर लंबी जटाओं के जैसे बाल, मस्तक पर त्रिपुण लगा होने के कारण उसका रूप भगवान शंकर जैसा लगता था। इस अंत उसके लेखक के पिताजी थे, वो उसे भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। 20वां क्वेश्चन है, फाइनली आपकी 40 प्रश्न आपकी हो जाएंगे। मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वार्ता साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम जो राज्य है उसकी राजधानी गंगटोक का वर्णन किया गया है। और हिमालय की यात्रा का जो आपको एक नेपाल की लड़की उसको ये कहानी सिखाती है। अब और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला उनके बारे में बात करेंगे। एक मैं आपको और पीडीएफ दूंगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले है, उसको भी यहाँ पर देखते हैं। पहले आपके लिए
आपके लिए ये जो अलग से एक पीडीएफ है उसको भी आपको पूरा पढ़ना है। मेरी मानो तो इसको पूरा आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा आपको जो है बिल्कुल पढ़ना है आपको।